सेवंथ पे कमीशन डीए न्यूज़। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सितंबर 2025 का महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसका करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। हर साल मार्च और सितंबर के महीने में सरकार डीएनएस अलाउंस में संशोधन करती है और इस बार भी यही परंपरा जारी रहने की उम्मीद है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर यह बढ़ोतरी निर्धारित की जाती है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई की वजह से कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि संभावित। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार 3% की वृद्धि की जा सकती है, जिससे यह दर 58% हो जाएगी। ये बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की गई है, जो पिछले 6 महीनों के औसत डेटा पर आधारित है। इस वृद्धि से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी केवल बुनियादी वेतन पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये व्यापक वृद्धि कर्मचारियों की कुल आय में उल्लेखनीय सुधार लाएगी। त्योहारी सीजन से पहले यह घोषणा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। वेतन और पेंशन में होने वाले बदलाव की गणना। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रभाव समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 55% की दर से 22,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहे हैं। यदि ये दर बढ़कर 58% हो जाती है, तो ये राशि 23,200 रुपये हो जाएगी। इस तरह प्रति माह 1,200 रुपये की अतिरिक्त आय होगी, जो साल भर में 14,400 रुपये का अतिरिक्त लाभ देगी। जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक है, उन्हें इसी अनुपात में अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का मूल वेतन 80,000 रुपये है, तो उसे प्रति माह 2,400 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसी आधार पर अपनी पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये बढ़ोतरी विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी होगी, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन। यह महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा रहा है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है और इसके बाद 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से अपना कार्य शुरू करने की संभावना है। इस प्रकार यह डीए वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान वेतन आयोग की अंतिम खुशखबरी हो सकती है। कर्मचारी संघों का कहना है कि यह समय पर मिलने वाली राहत बेहद महत्वपूर्ण है। नए वेतन आयोग के आने से पहले यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने में समय लगेगा और उनके लागू होने में और भी देरी हो सकती है। इसलिए यह महंगाई भत्ते की वृद्धि एक पुल का काम करेगी, जो कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने में मदद करेगी। कर्मचारी संघों की बढ़ती उम्मीदें। केंद्रीय कर्मचारी संघ लंबे समय से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। पिछले वर्ष भी नवरात्रि के समय सरकार ने डीए बढ़ाने की घोषणा की थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। त्योहारी सीजन से पहले यह घोषणा करोड़ों परिवारों के लिए खुशी का कारण होगी। कर्मचारी संघों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण यह वृद्धि अत्यंत आवश्यक हो गई है। संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार को नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते की समीक्षा करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। वे उम्मीद करते हैं कि सितंबर की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इससे दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी। 8वें वेतन आयोग की तैयारी और चुनौतियां। जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका गठन और कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं हुआ है। नए आयोग के लागू होने में समय लगने की वजह से कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 से कर्मचारियों को नया वेतन ढांचा मिलना शुरू हो सकता है। इस बीच महंगाई भत्ते की वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगी। नए वेतन आयोग के गठन में देरी के कारण वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते की समीक्षा करे। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की बड़ी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि नई सिफारिशें जल्द से जल्द लागू हों। आर्थिक प्रभाव और व्यापक लाभ। महंगाई भत्ते की यह वृद्धि न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि व्यापक आर्थिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई आय से बाजार में खपत बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में यह अतिरिक्त आय व्यापारियों और उद्योगों के लिए भी फायदेमंद होगी। इससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को लाभ होगा। यह चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकती है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने से उनकी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी।
भविष्य की संभावनाएं और अपेक्षाएं। आने वाले समय में सरकार से यह अपेक्षा है कि वो कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाए। महंगाई की दर के अनुपात में नियमित रूप से भत्तों की समीक्षा होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाकर कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। नए आयोग से ये उम्मीद है कि वो आधुनिक जरूरतों के अनुकूल वेतन संरचना प्रस्तुत करे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को उनकी सेवा और योगदान को देखते हुए उचित वेतन और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वे चाहते हैं कि नई वेतन व्यवस्था में न केवल वेतन वृद्धि हो बल्कि अन्य सुविधाओं में भी सुधार हो। भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि से पूरे देश की सरकारी व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।